क्या आप एक ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां हर पल, हर लम्हा भक्ति और संगीत में डूबा रहता है? एक ऐसी जगह जिसे आध्यात्मिक दुनिया की राजधानी कहा जाता है। ये जगह है पश्चिम बंगाल में नवद्वीप के पास बसा मायापुर। ये कोई आम तीर्थ स्थान नहीं है, बल्कि ये वो पवित्र भूमि है जहां आज से लगभग 500 साल पहले सन 1486 में श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में चैतन्य महाप्रभु को स्वयं श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। उनके जन्म ने इस भूमि को इतना पवित्र बना दिया कि आज भी यहाँ की हवा में, यहाँ की मिट्टी के कण कण में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे उनके दिव्य प्रेम और करुणा की लहरें आज भी यहाँ बह रही हैं। ये वो जगह है जहाँ भक्ति की गंगा बहती है और दुनिया भर से लोग, चाहे वो किसी भी देश या धर्म के हों, इस गंगा में डुबकी लगाने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने आते हैं। लेकिन इस प्राचीन भूमि की महिमा को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम 20वीं सदी में हुआ। इसकी कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क शहर से सन 1966 में। एक 70 साल के भारतीय संत AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद एक महान मिशन के साथ अमेरिका पहुंचे थे। वो एक ऐसा समय था जब पश्चिमी दुनिया में युवा एक नई दिशा, एक नए अर्थ की तलाश में थे। स्वामी प्रभुपाद का सपना था भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और श्रीमद् भगवत गीता के संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना। इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी ISKCON की स्थापना की। एक छोटी सी शुरुआत से यह आंदोलन देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। स्वामी प्रभुपाद का संदेश बहुत ही सरल और शक्तिशाली था। हरि नाम का कीर्तन करो, प्रसाद ग्रहण करो और जीवन को सफल बनाओ। उनके संदेश ने पश्चिमी दुनिया के हजारों युवाओं के दिलों को छू लिया और उन्हें एक नई सार्थक जिंदगी दी। जब ISKCON का आंदोलन पूरी दुनिया में फैलने लगा तो स्वामी प्रभुपाद ने इसके लिए एक वैश्विक आध्यात्मिक मुख्यालय बनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि मायापुर को चुना। ये एक तरह से अपनी जड़ों की ओर लौटना था। 1970 के दशक में ISKCON ने मायापुर में जमीन ली और गंगा के किनारे एक भव्य आध्यात्मिक नगरी बनाने का काम शुरू हुआ। यहाँ एक विशाल मंदिर परिसर की नींव रखी गई, जिसे श्रीधाम मायापुर चंद्रोदय मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि ISKCON का ग्लोबल हेडक्वार्टर बना। आज दुनिया के किसी भी कोने में ISKCON का कोई भी भक्त हो, उसका दिल मायापुर से जुड़ा होता है। ये वो केंद्र है जहां से गौड़ीय वैष्णव परंपरा की शुद्ध धारा पूरी दुनिया में बहती है। हर साल लाखों श्रद्धालु और भक्त यहां आते हैं और यहां की आध्यात्मिक ऊर्जा में सराबोर हो जाते हैं, अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। और अब मायापुर में एक ऐसा अजूबा बन रहा है जो ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। साल 2009 में यहाँ टेम्पल ऑफ द वैदिक प्लैनेटेरियम यानी वैदिक तारामंडल का मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। ये दुनिया के सबसे बड़े वैदिक मंदिरों में से एक होगा। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रोजेक्ट है। इसका विशाल गुंबद, जो मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है, दुनिया के सबसे बड़े गुंबदों में से एक होगा। इस मंदिर के अंदर वैदिक शास्त्रों के अनुसार पूरे ब्रह्मांड की रचना को, उसके विभिन्न लोकों को एक विशाल घूमते हुए मॉडल के रूप में दिखाया जाएगा। ये प्राचीन वैदिक विज्ञान और आधुनिक तकनीक का एक अद्भुत संगम होगा। ये एक ऐसा केंद्र होगा जहां लोग आकर ना सिर्फ भक्ति करेंगे, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को भी समझ पाएंगे। ये मंदिर जब बन के तैयार होगा तो ये ना केवल मायापुर की बल्कि पूरे भारत की शान बनेगा। ये एक ऐसा सपना है जिसे स्वामी प्रभुपाद ने देखा था और अब वो साकार होने जा रहा है। मगर मायापुर की असली पहचान इन बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं, बल्कि यहाँ की दैनंदिका भक्तिमयी जीवन शैली से है। यहाँ दिन की शुरुआत सुबह होने से पहले मंगल आरती की घंटियों और हरे कृष्ण महामंत्र के मधुर कीर्तन से होती है। पूरा दिन भगवत कथा, कीर्तन और आरती की गूंज सुनाई देती है। यहाँ का माहौल इतना भक्तिमय और सकारात्मक होता है कि किसी का भी मन मोह ले। मायापुर आज गौड़ीय वैष्णव संस्कृति का एक ग्लोबल सेंटर बन चुका है। यहाँ एक बहुत बड़ी गौशाला है जहाँ हजारों गायों की बहुत प्रेम से सेवा की जाती है। बच्चों को आध्यात्मिक और आधुनिक शिक्षा देने के लिए गुरुकुल भी है, जहाँ वेदों के ज्ञान के साथ साथ मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। और सबसे खास बात, यहाँ रोजाना हजारों लोगों को मुफ्त में स्वादिष्ट कृष्ण प्रसाद खिलाया जाता है। यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। हर साल चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन पर मनाया जाने वाला गौर पूर्णिमा उत्सव तो देखने लायक होता है। उस समय पूरी दुनिया से भक्त यहाँ इकट्ठा होते हैं और पूरा मायापुर कीर्तन और नृत्य के आनंद में डूब जाता है। सच कहूँ तो मायापुर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक अनुभव है।
ये वो जगह है जहां आकर आत्मा को शांति मिलती है और जीवन को एक नई सच्ची दिशा मिलती है।